सीधा सवाल बबीता जी आप ही से लूंगी। आप लोग ये प्रस्ताव लेकर आए हैं, क्या सोच इसके पीछे, और इसी के साथ साथ इस प्रस्ताव को लेकर आप लोगों ने, क्या पूरी टीम ने मिलकर ये डिसाइड किया है, जानना चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, ये हमारी पूरी टीम ने मिलकर डिसाइड किया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके साथ जो मेरी सोच रही थी वो ये थी, चाहे तो वो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से है और चाहे वो महिलाओं को रोजगार दिलाने की दृष्टि से है। वो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही ऐसी पॉइंट हैं कि जो बहुत ही ज़रूरत वाले हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे जिम को बहुत आपने भी अभी बात कर रही थी, आपने लोगों से भी पूछा, आपने देखा, तो मुझे लगता है कि इसमें भी सब आपको पॉजिटिव ही सुनने को मिला। क्योंकि जितने भी जिम हैं, अगर मैं सारे ही जिम की बात करूं तो शायद 99% जिम ऐसे हैं कि जहां महिला ही ट्रेनर हैं, वो सॉरी पुरुष ही ट्रेनर हैं उसमें। लेकिन जाने वाली जो आबादी है वो आधी आबादी है वहां, क्योंकि आधी आबादी मतलब कि देश की आधी आबादी महिला है और महिलाएं भी वहां पहुंचती हैं। लेकिन वहां महिला ट्रेनर कोई नहीं है। लेकिन महिला जो जाती हैं वहाँ, जो जिम करने के लिए जाती हैं, वो चाहती हैं कि उन्हें महिला ट्रेनर हो, तो शायद वो उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगी। मैम, तो ज्यादातर हम देखते हैं कि जिम या बाकी जगह है, रिक्वेस्ट करने पर फीमेल ट्रेनर्स मिल जाती हैं। एक चीज आपसे हम समझना चाहेंगे कि ये एम्प्लॉयमेंट जो है महिलाओं को बढ़ाने के लिए या फिर बैड टच और सुरक्षा उसको कम करने के लिए है, आप लोगों की इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, बिल्कुल मेरी मंशा यही है, क्योंकि महिला आयोग की वजह से हमें बहुत सारी शिकायतें सुनने को मिलती हैं और हम भी बहुत सोशल हैं और इन्हीं जगह से हम लोग भी आए हैं कि वहाँ जो भी ट्रेनर जितने भी होते हैं, जितनी महिलाएं हैं, वो अपने आप को सुरक्षित भी महसूस नहीं करती हैं। दूसरा एक इरादा मेरा ये भी है कि जब इतने सारे जिम हैं, इतने सारे बुटीक हैं, इतने सारे पार्लर हैं, तो जहाँ महिलाएं हैं, जहाँ महिला कस्टमर है, तो वहाँ महिलाएं रोजगार क्यों नहीं मिल सकता महिलाओं को? तो मेरा एक ये भी उद्देश्य है कि महिलाओं को भी रोजगार मिलना चाहिए। और दूसरा भी, जैसा आपने बात की बैड टच की, तो ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस दिन मैंने ये आदेश दिया था कि जिम वाला और ये सारे, उस दिन मेरे पास इतने पब्लिक रिव्यूज थे, मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे सच बता रही हूँ, मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे लगा कि मैंने ये हर घर की बात कह दी हो जैसे। तो जैसा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब महिला हो या पुरुष हो, जब जा ही रहे हैं कि क्योंकि ये आधुनिक दौर है और सब फिट रहना चाहते हैं, और महिलाएं निश्चित रूप से जिम जाना चाहती हैं और फिट भी रहना चाहती हैं, लेकिन वहाँ उनको ट्रेनर नहीं मिलते। ट्रेनर जब नहीं मिलते हैं तो वो जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, उन्हीं के साथ ट्रेनिंग करती हैं। फिर कितने सारे काम ऐसे होते हैं कि जो वहाँ उनके साथ पिक्चर बनाना, उनको उनकी वीडियो अपलोड करना। ठीक है मैम, आप कह रही हैं कि बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया है जनता की ओर से। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुराज सिंह ने दर्जी वाले महिला आयोग के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है। देखिए, ये आप लोगों के लिए भी बड़ी बात है, तो यहाँ पर समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है। साथ ही साथ धार्मिक एंगल भी इसको दे दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। महिला आयोग के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं और उन्होंने अब इसको धार्मिक एंगल दिया है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। यूपी के राज्य महिला आयोग ने निर्णय लिया है कि जो महिलाओं के कपड़े सिलते हैं वो पुरुष ही दर्जी रहेगा, जिम ट्रेनर भी पुरुष रहेंगे। आप इसको लेकर कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा फैसला लिया है। हम ये कह रहे हैं, इनकी सोच ही ये है, इनकी मस्जिदें पैसा देती हैं कि हिंदू लड़कियों को पटा के लाओ, तो इसलिए इनका सोच ये है कि कैसे भी इसको, आपने बराक ओबामा की किताब नहीं पढ़ी, जो राष्ट्रपति अमेरिका के थे, उन्होंने लिखा था यदि मोदी ना आते तो ये 10 साल के अंदर ये मुस्लिम कंट्री हो गया, तो उन्होंने लिखा है। क्योंकि जैसे मनमोहन सिंह काम कर रहे, अम्मा जी आदेश दीजिए, अम्मा जी आदेश दीजिए, मालिक मैडम आदेश दीजिए, सोनिया गांधी आदेश सुपर पीएम थी, तो इसलिए उन्होंने बराक ओबामा लिखा है कि आदरणीय मोदी जी आने के बाद ये देश स्थिर हुआ है, नहीं तो ये देश फिर से गुलाम होने की स्थिति में था। सर, अधिकतर जो दर्जी का काम है वो मुस्लिम लोग करते हैं, तो क्या ये यूपी में एक बार फिर से मुस्लिमों को साइडलाइन करने की कोशिश है कि वो कपड़े ना सिलें, फिर महिलाएं नहीं जाएंगी? कुछ दिन बाद आप लोग इसमें हिंदू एंगल भी डाल देंगे कि हिंदू महिलाएं पुरुषों से कपड़े मुसलमान पुरुषों से क्यों सिलवाएं? देखिए, आयोग ने जो भी फैसला, महिला आयोग ने जो भी फैसला सोच समझ के लिया होगा, निर्णय लिया है, मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि वो सरकार के अंग है महिला आयोग हमारा, और हम उनके साथ। बबीता जी, आपने रघुराज जी का बयान सुना होगा और इन्होंने तब उसको धार्मिक एंगल देने की कोशिश की है। क्या उनकी बात से या जो बयान वो दे रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखती हैं? जी नहीं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे बात का समर्थन किया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी
कि मेरा बिल्कुल भी कोई ये इरादा नहीं है कि किसी पार्लर को बंद कर दिया जाए, किसी जिम को बंद कर दिया जाए, किसी को नौकरी से निकाल दिया जाए। मेरा सिर्फ एक इतना अनुरोध था सबसे, मैंने सिर्फ ये आदेश दिया था, क्योंकि जैसी शिकायतें मेरे पास आ रही थी, जो बैड टच को लेके थी, जो ब्लैकमेलिंग की शिकायतें थी, मेरा सिर्फ इतना कहना था कि जिम अगर महिला जा रही हैं तो वहाँ जिम ट्रेनर होना चाहिए, और जितने भी ट्रेनर वहाँ हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन इसलिए कि आए दिन घटना जिमों में घटित होती है। ठीक है मैम, ठीक है। हमारे साथ और भी बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं और खासकर सभी महिलाएं ही हैं, तो सीधे उनसे भी एक एक सवाल ले लेते हैं। सोनिया गुप्ता जी हमारे साथ हैं, आप फैशन डिजाइनर हैं और यहाँ पर बात उठी कि जो टेलर है वो मेल नहीं फीमेल होना चाहिए, बैड टच से बचना चाहिए। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी? डू यू थिंक इट इज राइट? I don't think it is really right and fair on a male part, because अगर आप किसी भी फील्ड को आज देखते हैं, सब जगह पे मेल एंड फीमेल बराबर काम करते हैं। सो अगर आज हम ये कह रहे हैं कि जिम में खाली फीमेल इंस्ट्रक्टर होनी चाहिए और टेलर खाली फीमेल होनी चाहिए फीमेल के लिए, तो कल को तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट्स में फीमेल के साथ सिर्फ एक फीमेल बॉस होनी चाहिए। सो आई डू नॉट सी कि दैट इज द ओनली क्राइटेरिया, बट आई डू अग्री दैट इफ अ फीमेल इज नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट, उसको ये ऑप्शन जरूर मिलनी चाहिए कि देयर इज अ फीमेल अराउंड हर हू कैन डू द पार्ट। ठीक है, बट कंफर्ट जरूरी है, आपकी सुरक्षा जरूरी है। कविता मल्होत्रा भी हमारे साथ है, आप स्टाइलिस्ट है। देखिए यहाँ पे ये भी कहा गया है कि मेकअप आर्टिस्ट मेल हो और अगर आप मेल ना हो फीमेल हो, और अगर आप मेल मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराती है, प्रस्ताव में पढ़ के आपकी सुना रही हूँ, तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगी। कविता जी, हम देखते हैं कि ज्यादातर मेकअप आर्टिस्ट मेल ही है, मेल डोमिनेटेड ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, भले ही महिलाओं का काम है। तो ऐसे में आपको लगता है कि ये चल पाएगा रोजगार के लिहाज से? देखिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर आप इसका देखेंगे तो बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि वो ज्यादा से ज्यादा लाइमलाइट में आएंगी, काम मिलेगा और उनके लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी से आप पूछते हैं और उनका कंसेंट नहीं है, वो कंफर्टेबल नहीं है कि नहीं मैं किसी पुरुष से नहीं कराऊंगी या मैं किसी पुरुष को अपना नाप नहीं देना चाहूंगी, तो ठीक है। मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ इसके लिए। जब भी आप सिक्योरिटी चेक में जाते हैं तो वहाँ फीमेल्स ही होती हैं, काम उनका भी ऑलमोस्ट सेम ही है, वो आपका सारा सिक्योरिटी चेक करती है। ठीक है, ठीक है। Zee News.